गुरु प्यारी साध संगत जी, आखिर कौन से कर्मों की वजह से हमें गरीबी और दुख तकलीफ झेलनी पड़ती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मंगलपुर नामक एक जीवंत गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और एक जगमगाती नदी के बीच बसा था, वहां राघव नाम का एक आदमी रहता था। वह पूरे गांव में अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान और उदार हृदय के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव वालों को शायद ही पता था कि राघव की जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो उसे अमीरी और गरीबी के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। राघव एक साधारण किसान का बेटा था। वह खेतों में काम करते हुए बड़ा हुआ, कड़ी मेहनत और समुदाय के महत्व को सीखा। जैसे जैसे वह वयस्कता में पहुंचा, उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। एक छोटी सी कपड़ा दुकान। अपने पिता की बचत और एक दयालु पड़ोसी से मिले कर्ज की मदद से राघव ने अपनी दुकान खोली और जल्द ही उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े बेचने के लिए लोकप्रिय हो गया। उसका व्यवसाय फला फूला और जल्द ही उसने अपनी पेशकशों का विस्तार किया। वह न केवल अपने उत्पादों के लिए बल्कि अपनी दयालुता के लिए भी जाना जाता था। जब भी कोई ग्रामीण आर्थिक तंगी का सामना करता तो राघव बिना किसी दूसरे विचार के उन्हें आरण या कपड़े उपहार में दे देता। उनकी उदारता ने उन्हें मंगलपुर में सभी का स्नेह और सम्मान दिलाया। जैसे जैसे राघव की संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती गईं। उसे लगने लगा कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत और चतुराई की वजह से है। धीरे धीरे वह और अधिक पाने की चाह में डूब गया। उसने अपने कपड़ों की गुणवत्ता से समझौता करके मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अपने पड़ोसियों की मदद करने के बजाय वह उन्हें प्रतिस्पर्धा के रूप में देखने लगा। उसने जरूरतमंदों को आरण देना बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका मुनाफा प्रभावित हो सकता है। उसके रिश्ते खराब होने लगे, लेकिन वह लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। स्थानीय समुदाय की मदद करने के बजाय राघव ने दूर के बाजारों से सस्ती सामग्री आयात करना शुरू कर दिया, जिससे वह उन लोगों से और दूर हो गया जिन्होंने कभी उसका साथ दिया था। राघव का व्यवसाय कुछ समय तक तो खूब चला, लेकिन उसके मूल्यों में आए बदलाव के परिणाम भी हुए। जो ग्राहक कभी उस पर भरोसा करते थे, वे गुणवत्ता में गिरावट के कारण ठगा हुआ महसूस करने लगे। वे दूसरे व्यापारियों की ओर मुड़े जो उचित मूल्य और बेहतर उत्पाद देते थे। धीरे धीरे राघव की बिक्री में गिरावट आई। उसने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कीमतें बढ़ाकर जवाब दिया, लेकिन इससे और भी ग्राहक दूर हो गए। अपने असफल व्यवसाय के बावजूद राघव ने वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने और पैसे उधार ली। उम्मीद है कि एक नई मार्केटिंग रणनीति उसे बचा लेगी। उसने आकर्षक विज्ञापन दिए और एक सेल्स पर्सन को काम पर रखा जिसने नए ग्राहक लाने का वादा किया। हालांकि अतिरिक्त खर्चों ने उसे और भी ज्यादा कर्ज में डुबो दिया। जैसे जैसे राघव की आर्थिक स्थिति खराब होती गई, उसने खुद को अलग थलग करना शुरू कर दिया। उसकी एक बार गर्मजोशी से भरी और स्वागत करने वाली दुकान एक ठंडी जगह में बदल गई, जो उसके आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती थी। जो ग्रामीण कभी मदद के लिए उसके पास आते थे, अब उसके गुस्से और कड़वाहट से डरते हुए उससे दूर रहने लगे। वे आपस में फुसफुसाते हुए, एक बार के उदार व्यक्ति को याद करते हुए। एक तूफानी रात में राघव के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह मीरा थी, एक विधवा जो कभी उसकी वफादार ग्राहक थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए एक छोटा सा आरण मांगने आई थी। अपनी निराशा और गुस्से में डूबे राघव ने उसे कठोरता से दूर कर दिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे अपनी खुद की समस्याओं से निपटना है। उसने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद करते हुए चिल्लाया। वह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राघव को अपराध बोध हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही इसे खारिज कर दिया। अपनी परेशानियों के लिए दुनिया को दोषी ठहराया। फिर भी उसी रात उसकी दुकान पर बिजली गिर गई। आग ने सब कुछ जला दिया, उसके कपड़े, उसकी बचत और उसके सपने। राघव बाहर खड़ा था, देख रहा था कि कैसे लपटें उसकी मेहनत को खा रही हैं। उसे गुस्सा और एक अजीब खालीपन का एहसास हो रहा था। दुकान न होने और बढ़ते कर्ज के कारण राघव ने खुद को बहुत मुश्किल में पाया। उसने छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले उसे काम पर रखने के लिए अनिच्छुक थे।
उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी और कई लोगों को याद था कि कैसे उसने जरूरतमंदों को ठुकरा दिया था। उसके पुराने दोस्तों ने उससे दूरी बना ली और जल्द ही वह खुद को अकेला पाया। दिन हफ्ते में बदल गए और राघव को गुजारा करना मुश्किल हो गया। उसने अपना घर खो दिया और उसे गांव के बाहरी इलाके में एक छोटे से शेड में रहना पड़ा। जब वह गलियों में घूमता था तो मंगलपुर के जीवंत रंग फीके पड़ गए, जो कभी जीवन से भरपूर थे, अब उसके अतीत की दर्दनाक याद दिलाते हैं। एक शाम जब राघव शेड के बाहर बैठा था तो एक छोटी लड़की उसके पास आई। वह कपड़े के टुकड़ों से भरा एक फटा हुआ बैग ले जा रही थी। सर, क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? मेरी मां बीमार है और हमें खाने के लिए पैसे चाहिए, उसने आशा से भरी आंखों से कहा। राघव ने उसकी ओर देखा और शर्म की एक जबरदस्त लहर महसूस की। उसने महसूस किया कि यह लड़की बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कभी मदद की थी, मासूम और संघर्षरत। महीनों में पहली बार उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ जाग रहा था। उसने अपनी जेबों में हाथ डाला और उसे अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसे थमा दिए। अपने कपड़े रख लो, मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे पास रहें, उसने कहा। लड़की कृतज्ञता से मुस्कुराई और भाग गई। दयालुता के उस छोटे से कार्य ने राघव के भीतर कुछ गहराई से जगा दिया। वह समझने लगा कि धन केवल पैसे और संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि रिश्तों और समुदाय के बारे में है। नए उद्देश्य के साथ राघव ने उन ग्रामीणों से संपर्क किया जिन्हें उसने एक बार ठुकरा दिया था। उसने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी और जहां भी हो सके मदद करने की पेशकश की, भले ही वह सिर्फ सलाह या श्रम के जरिए ही क्यों न हो। धीरे धीरे ग्रामीणों ने उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया और दोस्ती में सुधार होने लगा। राघव ने दूसरे व्यापारियों की मदद करने के लिए अजीबोगरीब काम ढूंढे। उसने लगन से बचत की और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संवारा। समय के साथ उसने अपने साधनों के भीतर रहने और व्यापार में ईमानदारी के महत्व को सीखा। वह गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया, दूसरों को लालच के खतरों और समुदाय के महत्व के बारे में सिखाता रहा। सालों बाद राघव ने एक छोटा सा कपड़े का स्टॉल खोला, लेकिन इस बार यह अलग था। उसने मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी और निष्पक्ष व्यवहार स्थापित किया। उसने जरूरतमंद ग्रामीणों को सहायता प्रदान की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसी तरह का अकेलापन महसूस न करे जैसा उसने अनुभव किया था। मंगलपुर के ग्रामीणों ने उनके दिलों में वापसी का जश्न मनाया, उनके द्वारा किए गए परिवर्तन को पहचाना। राघव को एहसास हुआ कि सच्ची संपत्ति दूसरों के साथ उनके द्वारा बनाए गए संबंधों और एक दूसरे को दिए गए समर्थन से आती है। उनकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई, जो लालच के परिणामों और विनम्रता और समुदाय के महत्व के बारे में एक चेतावनी के रूप में काम करती है। राघव की यात्रा हमें सिखाती है कि गरीबी का सामना करना अक्सर हमारे अपने कार्यों का परिणाम होता है। लालच, अलगाव और सहानुभूति की कमी हमारे पतन का कारण बन सकती है। सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्तियों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा पोषित रिश्तों और दूसरों के प्रति हमारी दयालुता में निहित है। समुदाय को अपनाने और अपने आसपास के लोगों की मदद करने से हमें वह संतुष्टि मिलती है जो वित्तीय सफलता की सीमाओं से परे होती है। अंत में राघव को शांति और संतोष मिला। वह उद्देश्य, प्रेम और कृतज्ञता से भरा जीवन जी रहा था। उसका दिल, जो कभी महत्वाकांक्षा से घिरा हुआ था, अब उसके आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। मोचन की शक्ति और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के महत्व का एक वसीयतनामा। और मंगलपुर के जीवंत गांव में राघव इस बात का जीवंत उदाहरण बन गया कि कैसे कोई लालच की राख से उठ सकता है और एक बार फिर शालीनता और उदारता के साथ जीना सीख सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हमारे से आपको कहानी बताते हुए कोई गलती हुई हो तो कृपया हमें माफ करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।